शिवा और आप देख रहे हैं रिवाज जूम। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले संख्या कोडिंग के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले टाइप 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, आज हम लोग टाइप 2 कवर करने वाले हैं। तो टाइप 2 में हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें हम लोग जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो टाइप 2 है हमारा। टाइप 2 हमारा है संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग, ठीक है। तो संख्या कोडिंग में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें भी जैसे पिछले वाला जो सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने 5-4 हमारी जो कंडीशंस थी उस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन थे। इस पे केवल 2 कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। कंडीशन फर्स्ट हमारी को क्या है कि कंडीशन फर्स्ट कहती है जो अक्षर होंगे, ठीक है, अक्षर संकेत किसमें होता है? उनका मान के रूप में कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित करना, ठीक है। मतलब कैसे? जो अच्छे संकेतों का पूर्ण संख्या द्वारा निरूपित, संख्या द्वारा निरूपित किया जाएगा, ठीक है। संख्या द्वारा निरूपित करना, इसे कहता है कंडीशन फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर अक्षर संकेत को संख्या द्वारा, ठीक है, संख्या द्वारा निरूपित करेंगे। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है। जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं यहाँ पर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हमारा एग्जांपल क्या है? कंडीशन फर्स्ट हमारी जो है वो अच्छा संकेत को संख्या द्वारा निरूपित करना, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट में हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग ये टाइप 2 चला है। एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है हेयर, ठीक है। हेयर हम कोड कर दिया, ठीक है। कुछ भी रैंडम हम कोड कर लेते हैं, 65697 7 नहीं, दोबारा हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, 4 हो गए। इसी प्रकार हम जैसे एक और जैसे हम लोग देख लेते हैं, हेयर हो गया, चेयर हो गया, ईयर ना। चलो चेयर कर लेते हैं, आप चेयर, ईयर का लिख लेते हैं EAR, डबल है तो यहाँ पे ई का हम 8 कर देते हैं, ए का 5 और आर का 9, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर, हेयर का पूछते हैं, ठीक। अब मान लिया हमने यहाँ पे चेयर को इस कोड भाषा में लिखा, ईयर को इस कोड भाषा में लिखा और चेयर का हेयर का पूछ रहा है, ठीक है। तो हेयर का क्या होगा, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं? अक्षर संकेत को संख्या द्वारा निरूपित करना। मतलब जो भी होगा उसके अक्षरों को हम जब संख्या द्वारा निरूपित करेंगे या संख्या द्वारा दर्शाएंगे उसे कहते हैं, ये हमारा संख्या कोडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। सिंपल सी नॉर्मल सी बात है। जो भी अक्षर होगा, है ना, वो 2 तरीके से हमारा डिकोड होगा। पहला एग्जांपल ये फर्स्ट है, एग्जांपल फर्स्ट में नॉर्मली कोई भी रैंडम नंबर लिखा होगा, ठीक है। जैसे सी का प्लेस वैल्यू क्या है या फिर अनुक्रमांक है, तो सी का होता है C3 होता है, A1 होता है, I9 होता है, R18 होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे 7569 यूज किया गया। कुछ भी रैंडम नंबर सिंगल हो सकता है, डिजिट, डबल डिजिट, जो भी हो सकता है, तो वो यूज करके यहाँ पे हमको AR का निकालना है, ठीक है। तो अगर देखें तो यहीं से हमको दोनों में से इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एच क्या, अगर हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, जैसे ईयर को मैं यही लिख देता हूँ 859, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे से काट कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे एच, एच कहाँ पे है? एक सेकंड, एच का तो है ही नहीं इसमें, सेकंड 1 मिनट। CHAIR होता है, CHAIR, एक इसमें बढ़ाना पड़ेगा, CHAIR। चलो हम इधर इधर बढ़ा देते हैं, 7 तो सी हो गया, इसका 4 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब चेयर देखिए, चेयर की स्पेलिंग गलत हो गई थी। चेयर में अब देखिए, चेयर का हमने C7H को 4 से डिनोट किया, ए को 5 है, आई है 9 और 6 है और R 9 को डिनोट किया है, ठीक है। इसी पर ए हमारा ई को 8 कर दिया, ए हमारा यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5, ठीक। तो आर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 ही होगा, ठीक है। तो सेम हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। एच देखिए, तो एच का क्या है यहाँ पर सेकंड नंबर पे 4, तो एच का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ए कितना है? ए 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। आई कितना है? आई यहाँ पर 6 है तो 6 हो जाएगा। आर कितना है? आर 9 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा हमारा जो एक क्वेश्चन था। अब ये देखते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल 2, ठीक है। एग्जांपल 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो देखो एग्जांपल 2 समझ। एग्जाम्पल 2 में अगर हम जैसे फाइल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है।
फाइल की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें F6I9L E5 होता है, ठीक है। इसी प्रकार लाइफ का पूछते हैं ना, ठीक है। ये फाइल का दिया हुआ था, लाइफ का पूछ देगा तो सिमिलरली जिसमें नंबर लिखा है ना, उसको डिनोट कर सकते हैं, या ऐसे आपको रैंडम दे देगा। यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू दे रखी है। लेटर बस पूरा सेंटेंस वर्ड एक ही है, बस वर्ड दो अलग अलग है, लेकिन लेटर्स सारे दोनों ही में ही सेम है, ठीक है। तो एल आगे पीछे हो गया, तो एल यहाँ पे 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे यहाँ पर 12 है, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। या हम कहें कि प्लेस वैल्यू से ही लिख सकते हैं 12 L12I9F6E5, तो ये हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा कंडीशन फर्स्ट थी, ठीक है। अब कंडीशन सेकंड क्या आती है, गणितीय पद्धति। सेकंड क्या है, सेकंड है गणितीय पद्धति। उसमें देख लेते हैं क्या होता है गणितीय पद्धति में। गणितीय पद्धति, चलिए तो गणितीय पद्धति में अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, गणितीय पद्धति में आप लोग जानते ही होंगे जो गणित की संरचनाएं होती हैं, मतलब जो जोड़ घटाना गुणा भाग, 4 संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाएं मतलब 4 कंडीशंस होती है, प्लस करना होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई, है ना। ये 4 चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं मैथ में। तो इन्हीं का प्रयोग करके, ठीक है, इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग कोडिंग करेंगे। इसमें भी क्या होता है, इसमें गणितीय पद्धति में लिख देता हूँ, गणितीय पद्धति। अच्छा, गणितीय पद्धति में हमने बता दिया, इसमें यूज करेंगे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा, कैसे कहते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पहला लिख लेते हैं, सैड और सी। सैड और सी, SAD, सैड को कितना लिखेंगे, सैड को लिख दे अगर हम 24, ये भी सैड भी 24 होगा, तो सी का पूछा है, ठीक है। सैड को अगर हम 24 लिखते हैं, सैड को 24 लिखते हैं, तो सी को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है वो ध्यान से समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है अभी, ठीक, बेसिक से सिंपल से बात लेकर चल रहे हैं हम लोग, समझे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कैट क्या लिखा गया, कैट 24 लिखा गया है, सैड को भी 24 लिखा है, सी को क्या लिखेंगे। तो ये 24 कहाँ से आया है वो हम समझेंगे सबसे पहली बात। तो CAT कैट है ना, इसको वैल्यू दी है 24। ये 24 कैसे बनेगा, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू जाने, ये प्लेस वैल्यू मतलब अनुक्रमांक, मतलब इसका क्रमांक कितना है, क्रम संख्या कितनी है, C3, कोडिंग याद होगा, C3A1T20, ठीक है। अगर इन सबको सेम कर दे तो 3 1 4 20 4 24, और मतलब यहाँ पे क्या यूज किया गया, सम का यूज किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार सैड, सैड का यूज करेंगे, सैड मतलब S19A1D4, ठीक है। तो ये कितना होता है, 4 1 5 9 5 14 और 1 1 2 24, ठीक। इसी प्रकार अब सी का निकालना है, तो सी को सम कर दो। सी का S19H8 होता है, E5 होता है, ठीक है। 8 5 13 और 13 9 13 9 5 14 2 2 2, ठीक, 2 1 3 32, तो ये हमारा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ आई, मतलब क्या कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जरूरी नहीं इतना ही प्लस है, यहाँ पे प्लस किया गया है, ऐसा जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं तो आपको समझाने के लिए आसानी से, है ना। आगे क्वेश्चन भी है, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नोट कर लेंगे क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है वो जो आपको चाहिए अभी प्रोवाइड करने के लिए क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं, हम लिखते हैं डीप को 60 लिखा गया, डीप को 60 लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रैबिट लिखा है, BIT, रैबिट को भी कितना लिखा गया, 100 लिखा गया रैबिट को। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तो हेयर को क्या लिखेंगे, ठीक है, HAIR, हेयर को क्या लिखना है। डीप को इन्होंने 60 बताया है, रैबिट को 100 बता दिया, और हेयर को क्या लिखना है, ठीक है। तो वही सेम हमने क्या बताया कि या तो प्लस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या माइनस हो गया, या सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। तो सबसे पहले 60, देखो यहाँ पे जब भी हमको नंबर देखना है कि यहाँ पे कितना नंबर है, तो यहाँ पे देखिए 4 लेटर्स है और वहां पर 60 मतलब ऐड ही होगा, ठीक है, ऐड ही हुआ होगा। क्यों, क्योंकि जब बड़ा नंबर होता है तब या तो मल्टीप्लाई होगा तभी बड़ा नंबर होगा, ठीक है। जब कई टाइम मतलब बहुत ज्यादा बिगर नंबर हो जाए, ठीक है, उम्मीद से, तो यहाँ पर 60 लगभग हमको ऐड पता चल रहा है कि ऐड यहाँ पर किया गया होगा।
तो यहाँ पे देखेंगे तो DEEP में अगर हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, इसके क्रमांक लगाते हैं तो D आपको पता है 4 होता है, E 5 होता है, यहाँ पर 5 और P 16, ठीक है। P 16 आपको ये याद होने चाहिए तो बेहतर होता है, ठीक है। याद करने का तरीका भी बताया था प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पे ऐड करें तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 5 10, ठीक है। ये क्या हुआ 10 और ये क्या हो कितना हो गया 20, और 20 10 30, लेकिन यहाँ पे 30 ही आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 60 के बराबर हो रहा है, ठीक। क्या ऐसे इसमें रैबिट में किया गया है? तो रैबिट में भी चेक कर लेते हैं। तो R18 A1 B2 I9 T20, ठीक है। ये आपको याद हो गया तभी आप इतने फास्टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसको बिना सॉल्व करे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, तो ट्रिक नहीं होती इसमें, केवल आपको ये सॉल्व करना ही पड़ता है, ठीक है। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी आपकी, आप उतनी जल्दी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझिए यहाँ पे कितना किया गया 18 1 19, ठीक है। रुकिए 8 1 9 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे 8 18 2 20, ठीक है। 9 1 10 और 10 20 20 40 10 50। अब देखो यहाँ पे कितना 100, मतलब इसको 2 किया गया, मतलब सभी को क्या करना है ऐड करना, देन मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है। इसी प्रकार अब हेयर का निकाल लो, HAIR। अब हेयर में क्या करना है, H आपको पता है 8 होता है, A1 होता है, I9 होता है, R18 होता है। सेम आप कर सकते हैं 8 1 9, ठीक है। 9 2 18 18 36 36 9 72, यहाँ पे 72 आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ आए ना। तो यहाँ पे क्या किया है, इसको सम किया, सम को मल्टीप्लाई किया गया तब 72 आ गया। इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे आते। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो मैंने लिख लिए हैं उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है DISC, ठीक है। DISC को क्या लिखा गया है 87 49, ठीक है। ACHE को 3950 लिखा गया है। तो हेड का क्या पूछा है, ठीक। तो पहला वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है DISC, इसको क्या लिखा है 8 7 4 और 9, ठीक है। ACHE इसको क्या लिखा है 3950, ठीक है। तो HEA लिखेंगे, सिंपल सा है। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक, थोड़ा ध्यान से रखना ये आसानी के लिए। अब देखो आपको देखने में आसानी रहेगी। DISC ACHE वही वाला क्वेश्चन जो अभी हमने पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट लग रही है। तो आप देखो यहाँ पे हेड का पूछा है, तो H का कहाँ है, H इसमें है, तो ये H का 5, E के यहाँ पे E का 0, ये रहा, A कहाँ पे A का 3, D कहाँ पे D यहाँ पे है 8, ये जाएगा। समझ आया, आप सभी का मैच किया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। अब इसमें देखो क्या किया गया, A को 5, B को 6, C को 7, D को 8। तो कहा गया है कि 16 5 27 29 9 22 और 23 से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, तो इसको रब कर देते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा ज्यादा। आई होप ये समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड का सॉल्व करते हैं। सेकंड में हमको पता है A की वैल्यू कितना है, मतलब A का क्रमांक अब यहाँ पे 5 दिया गया, B का क्रमांक 6 दिया है, C का क्रमांक 7, 8 D का क्रमांक 8। ऐसे ही सारी अल्फाबेट का मतलब इसमें 4 ऐड कर दिया है। 1 होता है ना, एक्चुअल में कितना होता है 1 होता है, इसमें क्या किया 4 ऐड करके इसको बना दिया 5। इसी प्रकार 2 में 4 ऐड किया 6, इसी प्रकार 3 में ऐड किया 4 7 हो गया, इसी प्रकार 4 में 4 ऐड करना है, इस प्रकार सब में 4 हमको ऐड करना है, ठीक। अब हमसे पूछा किस किस का है कि 16 15 सॉरी 16 और 5, मैं थोड़ा गैप करके लिख देता हूँ, 27 32 9 22 और 23। इससे क्या शब्द बनेगा, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए या तो आप जो वैल्यू है ना उसको क्या करते 4 माइनस कर दे, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पर 4 ऐड किया गया है, तो ये 4 ऐड करके लिखा गया है ना। एक्चुअल में तो ये 16 होगा, तो 16 की जगह पर 4 इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो 4 ऐड है तो इसे माइनस कर लेंगे 4, तो कितना है 12, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 1, ठीक है। इसमें 4 ऐड कर देंगे 3 23, इसमें 4 ऐड कर देंगे माइनस कर सॉरी ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ 5 25, इसमें से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा, और इसमें से 8 4 12 18, ठीक है। माइनस 4 करेंगे 8 9 4 13 13 19, ठीक।
अब आपको एक्चुअल वैल्यू मिल गई, तो 12 कितना होता है, एल आई 9 होता है, 23 डब्ल्यू होता है, 25 इजोटी में इजे ओ टी वाई करके हमने पढ़ा था, 25 वाई होता है, 5 होता है ई होता है, 18 आर होता है और 19 एस होता है। आई 9 ए, सॉरी आई नहीं, यहाँ पे ए 1 है, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो लॉयर, ठीक है, लॉयर आंसर बन जाएगा हमारा, शब्द क्या बनेगा, लॉयर, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, समझ आया होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा एक और क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, थर्ड वाला क्वेश्चन कर ले, थर्ड करने के बाद एक और क्वेश्चन होगा, बस 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी का रिवीजन जब हम करेंगे तब करेंगे, ठीक है। अभी क्या हम लोग टॉपिक समझ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, थर्ड में बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ड्रीम को क्या लिखा, सेम वैसे लिख लें, DREAM, और नीचे कितना है 78026, 78026। इसी प्रकार चाइल्ड, CHILD, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लेंगे पहले ही हमसे, ठीक है, 17। अब देखो लीडर का पूछ रहा है, LEADER, तो सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरीके से है, अगर ये इतना तो ये कितना होगा, तो सेम निकाल दो, हमने क्रॉस मार लिया आसानी करने के लिए, मतलब कंफ्यूजन ना हो। अब देखो एल कहाँ पे, एल हमारा ये रहा 1, ई कितना है, ई का 0, ए कितना है, ए इधर रहा 2, डी कितना है, ये डी बना है, डी 7 है, ये रहा, आर कितना है, आर इधर ही था 8, सॉरी ई रह गया, ई फिर 0 आएगा और आर तब आएगा 8, ठीक है। तो 102 708, 102 708, 708, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फटाफट से, आई होप सभी का सही क्वेश्चन आया होगा। ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि z बराबर 52 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, z बराबर 52 लिखा जाए और इसी प्रकार ACT एक्ट, इसको कितना लिखा जाए, तो इसको लिखा जाए 48, कितना लिखा जाए 48, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन बैट को बताना है, बैट का क्या होगा, बैट, तो इस प्रकार हमारा बैट को क्या लिखेंगे, ठीक है, या इक्वल ही लगा लेते हैं, जिसको 52 बता दिया, एक्ट को 48 बताया गया, तो बैट निकालना है। अब देखो आपने पढ़ा है जेड, ABCD पढ़ा होगा, है ना। ABCD कितने क्रमांक होते हैं, 26, मतलब टोटल 26 लेटर होते हैं। अब इसमें ACT के वैल्यू यहाँ 48 है, जेड की वैल्यू यहाँ 52 दी गई है, मतलब इसमें या तो ऐड किया गया या मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 26 से 52 थोड़ा लंबा गैप आ रहा, मतलब इसमें या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इतना भी नहीं लंबा है ना, तो या तो मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या, तो हम ए को निकालते हैं पहले, ACT, ए की वैल्यू 1, C3 T20, इसको ऐड किया कितना है 20 3 23 1 24, यहाँ पे आपको 24 दिख रहा है, यहाँ पे 48 दिख रहा है, मतलब इसका डबल हो रहा है ना, 24 को ऐड कर दो तो 48 आ जाएगा, है ना, मतलब कि या तो ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 में 48 होता है, सिंपल सी बात, समझ आई होगी इतनी सी, मतलब 24 को या तो ऐड 24 कर लो सेम, या 22 से मल्टीप्लाई कर दो 48 सेम। अगर जेड की वैल्यू देखें तो जेड कितना होता है 26 होता है, 26 को या 26 से ऐड कर लो या 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आ जाता है, 26 दूना 52 होता है, ठीक है, 4 दूनी 12, 2 दूनी 4 5। तो इसी प्रकार अगर हम बैट का निकाल दें तो निकल आएगा आसानी से, B80 बैट, तो बैट का क्या है, B2 होता है, A1 होता है, T20 होता है, ठीक है। तो 20 2 22 23, 23 दूना 46, 23 को मल्टीप्लाई 2 करो या 23 ऐड कर लो तो 23 दूना 46, ठीक। तो राइट आंसर में 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा राइट आंसर 6, तो 46, ठीक है। आई होप समझ आएगा, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और आगे हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, आज तक के लिए धन्यवाद।